हमें अपने शहर गुड़गांव से बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, स्वच्छता, पर्यावरण, भूजल स्तर समेत तमाम सुविधाओं में सुधार करके एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करना है। इन सब सुविधाओं को दुरुस्त करके हम अपने गुड़गांव को सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे, यही हमारा ध्येय उद्देश्य है। नवीन गोयल ने बुधवार को शहर में अनेक क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों से वोट अपील करते हुए गिलास के निशान पर वोट देने की अपील की। नवीन गोयल ने 5 अक्टूबर को गिलास के निशान पर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस बार चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। कहने को आम विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये खास चुनाव है। ये चुनाव गुड़गांव के विकास का रास्ता तय करेगा। ये चुनाव महिला सशक्तिकरण की राह तय करेगा। ये युवाओं का भविष्य तय करेगा। यह बच्चों के बेहतर भविष्य तय करेगा। अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा तय करेगा। ये चुनाव प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा और दिशा तय करेगा। अब हमें ही देखना है कि हम इन सब सुविधाओं, इन सब कार्यों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि सुविधाओं के अभाव में 5 साल फिर किसी और सरकार को कोसना चाहते हैं। समाज की चिकित्सा संबंधी सेवाएं यहाँ से की जा रही हैं और अभी बहुत से सेवा कार्य संविधाएं ऐसी हैं जो सरकार का हिस्सा बनाकर ही पूरी की जा सकती हैं। उन्हें खुशी है कि आज पूरा गुड़गांव राजनीति को सबक सिखाकर सेवा नीति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जीरो से लेकर अनुदराज व्यक्ति की सेवा करके हम सब पुण्य के भागी तो बनते ही हैं, साथ ही आत्मसंतुष्टि भी होती है। हमें किसी की आंख में आंसू आने देने की बजाय चेहरे पर मुस्कान देने वाला बनना चाहिए। नवीन गोयल ने समाज सेवियों का और राजनीति में बड़ा नाम बहन अनुराधा शर्मा की इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गुड़गांव में महाभारत कालीन से समय से प्रतिभा को दबाने का कार्य शुरू हुआ था। प्रतिभा को खत्म करने की उसी समय राजनीति शुरू हो गई थी, जो आज सैकड़ों साल बाद तक हो रही है। खुद को समाज को अर्पित करते हुए छत्तीस बिरादरी से समाधान मांगा। उसी समाधान से आज वे महाभारत कालीन शहर गुड़गांव में चुनावी युद्ध में मजबूती से डटे हैं। सभी के सहयोग से ही इस चुनावी दंगल की ऐतिहासिक जीत दर्ज करके गुड़गांव के विकास की नई गाथा लिखेंगे। आप सरकारी अफसर में गए, उस दफ्तर में आपका भाई आपसे कहना चाहता हूँ, एक तो हर 3 महीने में, हर महीने में मुझे आप 2-4 बच्चे नौकरी के लिए दे दिया करो। मैं आपके बच्चों को प्राइवेट नौकरी जरूर लगूंगा। शिक्षा पर काम करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके समाज में राजनीतिक जो स्तर है वो बढ़ाना है। पार्षद के चुनाव में कम से कम 6 नहीं तो 7 सीट करवानी है। भाई नवीन गोयल, ताली कमजोर है, इस बात के ऊपर ताली जरूर बजा दो, हौसला बढ़ जाता। नोला भाई टाइम से जाके खो रही हो वो अपनी विधानसभा में गाँव। और एक बार जोरदार ताली मेरी माताओं बहनों के लिए बजाओ। देखो कितना मन से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और जिसके साथ मातृ शक्ति हो उसको कोई दुनिया की ताकत भी हरा नहीं सकती। आज लोग कह रहे हैं कि आप अगर सच्चे दिल से साथ दोगे, और मुझे भी चुनाव का अनुभव है, मुझे ऐसी उम्मीद है जो प्रेम आप दे रहे हो, जो आशीर्वाद आप दे रहे हो, अगर वो फर्क अगर गिनती में भी ना आए, इतना फर्क भी हो सकता है। 11 बजे भी नतीजा आ सकता है। एक बार अपना फोन घुमा के हर आदमी को जगा दो, हर आदमी को बता दो, फिरोज गांधी कॉलोनी 1, फिरोज गांधी 2, हमारा ओम नगर, हमारी नई बस्ती, हमारा वीर नगर, हमारा सुकराली गांव, हमारा चकरपुर गांव, हमारा कन्हई गांव, हमारा वजीराबाद गांव, एक ऐसी करवाए। राशन कार्ड डिपो वालों को विजिलेंस आ गई, उसको छुड़वा लिया। 2P घाट का मीटर लगवा दिया, उसके तमाम मेडिकल के काम करवाए, उसको ले लेकर चंडीगढ़ भी गया, लेकिन ऐन मौके पे वो घाट बात कर गया। और असली दोस्त वो जो ऐन मौके पर खड़ा पाए। और आप सब ने जो आज मेरे को इस समाज की पगड़ी बांधी है, मैं आपका मेरे परिवार की तरफ से, साथियों की तरफ से बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, सारे काम जितने भी करें, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातें कि कहने को तो बहुत था, ये पर्चा भरा हुआ है, लेकिन इतनी बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। माइक मेरे भाई जो दूसरे हैं, योगेश सारवाण जी, उनको मैं माइक देता हूँ। अपनी बात जो बातें रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। एक बार जो मैं निवेदन करूंगा, कृपया से आगे करूंगा। एक मिनट सर, जो इस मंच के जो यहाँ कार्यक्रम है इसके संयोजक भी हैं, आप अपनी बात रखेंगे।
आदरणीय प्रदीप जी। भारत माता नवीन गोयल जी मंच पे सम्मानित सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, और आप इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपका इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपसे एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी, इसका हर अमीर के आगे खड़ा मिला है। जब भी हमारा एक वाल्मीकि समाज है, कहीं भी हो, चाहे पूरे गुड़गांव विधानसभा में या कहीं का भी गया हो, नवीन से एक बारी बात करी, बेचारा उठ के चल दिया, उसका काम करा, उसकी समस्या हल करी, हर चीज में आपके साथ खड़ा मिला है। आज इसका समय आया है। सिर्फ आपसे एक विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि अब की बार नवीन गोयल का साथ दो, इसको कामयाब बनाओ और के बटन को दबा के और हमारे अपने भाई नवीन गोयल को भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। गुरुग्राम मांगे नवीन गोयल। फिर अपनी बात खत्म करेंगे। भारत माता, सम्मानित मंच, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, मेरे भाइयों दोस्तों, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, संक्षिप्त में बात करूंगा। बाबूजी का आदेश हुआ 2 मिनट के अंदर ही खत्म करनी है। अब हमने नवीन भाई को 5 साल अपने खूब तसल्ली से देख लिया है। विधायक बन के आते हैं 5 साल, तब हम उनको यूज करते हैं। हमने नवीन भाई को 5 साल यूज कर लिया, पहले इस्तेमाल। पर वाल्मीकि चौपाल या वाल्मीकि मोहल्ले में पहुंचा हूं, भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लिया है और हमने वाल्मीकि समाज का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देता है। और आज ऐसी समाज ने, वाल्मीकि समाज ने मुझे साथ, समर्थन, आशीर्वाद देने का वादा किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनकी ताकत बनकर इनकी वेलफेयर के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी बनाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट काम करूंगा, ये मैंने इनको वादा किया है। नवीन भाई, तमाम राजनेता जो आते हैं वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आप शिक्षा की बात कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ाइए, किस तरह से देखते हैं? बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है, तरक्की नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। शिक्षित आदमी क्राइम भी नहीं करेगा, शिक्षित आदमी अपने हक को भी जानेगा, शिक्षित आदमी कमाई भी कर सकता है, उसको जॉब भी मिल सकती है, शिक्षित आदमी सभ्य भी बनेगा, शिक्षित आदमी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, शिक्षित आदमी चीजों को मल्टीपल करके आगे बढ़ाने का भाव रख सकता है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आपका स्टार प्रचारक क्या है? मेरा स्टार प्रचारक ये हाउ है। ये सारा समाज जो है ना, ये सारा स्टार प्रचारक है मेरा। पिछले तमाम विधायकों ने इनके अधिकारों की अनदेखी की है, आपने क्या रोडमैप बनाया ताकि आगे काम करने के लिए फॉलोअप चाहिए, काम करने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, काम करने के लिए हार्ड वर्क चाहिए, वो सारी करेंगे। होमवर्क कर रखा है, बस भगवान की कृपा से